वन। हम लोग अपना बुक का पढ़ने बस। अब एक शब्द भी 1 घंटा तक कोई आवाज नहीं करेगा, एक शब्द भी नहीं, सिवाय एक बात का कि भैया समझ में नहीं आया 2 बार बोलिए। 2 बार वैसे हम खुद ही बोल देंगे जो चीज 2 बार लगता है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? जीएसटी है ना। जीएसटी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी इज फॉर गुड्स, एस इज फॉर सर्विस, कुछ नहीं बोलो खाली सुनो, एंड टी इज फॉर टैक्स। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुमको पहले से आता है और तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तुमको हिंट दे दें। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है कि तुमको आता है तुमसे बन नहीं रहा तुम हिंट दे दे। जो चीज पढ़ने जा रहे हो वो एकदम नया है, इसके आगे कभी नहीं पढ़ा है, खाली नाम ही सुना है, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ ले। इसलिए एकदम ध्यान से 1 घंटा तक सुनते रहेगा, कम से कम आधा घंटा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद जाके समझ बनेगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो एकदम आधा घंटा सुनो। अगेन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यू आर नॉट गेटिंग द फैक्टर। हम ऐसे बोल दिए तुम लिख लिया, नहीं है, वो एकदम नया चीज है, तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छा समझ ले। मोस्ट ऑफ द स्कूल में बहुत हाई चांस है कि अगर जब स्कूल खुलेगा तो सबसे पहला चैप्टर जीएसटी ही पढ़ाएगा। तो हम लोग पहले से पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, सर्विस का मतलब होता है हम तुमको कोई काम करके दे रहे हैं। एक है भैया गुड्स कि आप आए मेरे पास सामान किने, हम गए पे कहीं पे बोर्ड खरीद के आए, तो हम सामान खरीद के आए, इसको बोलते हैं गुड्स। दूसरा सर्विस की कोइंसिडेंटली मेरा कोचिंग का एसी खराब हो गया, तो हम एसी ठीक करने के लिए आदमी को बुलाएं, तो मेरे को सर्विस दे रहा है। मेरे को एसी बेच के नहीं जा रहा है, एसी ठीक करके दे रहा है, तो ये सर्विस है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? कि हम लोग या तो सामान को खरीदते हैं या तो उसका रिपेयरिंग करवाते हैं। सामान खरीद रहा है तो तुम गुड्स खरीद रहे है, और सामान तुम एकदम आराम से 20-25 मिनट खाली सुनो कि चैप्टर है क्या, जीएसटी होता क्या है, टैक्स होता क्या है, पूरा एकदम अच्छा से समझा रहे हैं। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी एकदम पेशेंस के साथ 20-25 मिनट सुनो कि टैक्स का जरूरत क्या, काहे गवर्नमेंट टैक्स लेता है। तो सर्विस का मतलब क्लियर है? सर्विस का हम तुमको खुद ही सर्विस दे रहे हैं, हम तुमको कोई सामान थोड़ी बेच रहे हैं। तुम मेरे को पैसा दे रहा है, उसके बदले हम तुमको कुछ चीज सिखा रहे हैं, तो ये भी क्या काइंड ऑफ सर्विस है। हम मोबाइल खरीद के लाए, सामान खरीद के लाए, तो टैक्स देंगे, उसको बोलेंगे गुड्स, टैक्स ऑन गुड्स। मेरा फोन खराब हो गया, फोन ठीक करवा के लाए, तो भी तो पैसा लगेगा, तो वहां पे क्या हो रहा, वो सर्विस। टैक्स क्या है? टैक्स का मतलब है कि अगर हम गवर्नमेंट को बोलें तो गवर्नमेंट में ढेर सारा ऐसा काम करता है जिसके लिए गवर्नमेंट को भी पैसा का जरूरत पड़ता है। जैसे अगर तुमको एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो तुमको भैया पैसा देना नहीं पड़ता। फिर से बोल रहे भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं 20 मिनट खाली सुन लो कि चीज क्या है, टैक्स का मतलब क्या होता है, जीएसटी का रिक्वायरमेंट क्या है। कि अगर हम कोई एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो तुम तो वहाँ पे पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का टीचर को तो बहुत भारी भरकम पैसा मिलता है, बहुत बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है। तो सैलरी दे कौन रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। सही बात है ना? तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तुम अपना घर का रास्ता बना रहे हैं, तुम अपना घर का अंदर प्लास्टर कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है, लेकिन रास्ता में जो प्लास्टर हो रहा है, रास्ता में जो प्लास्टर हो हम थोड़ी करवा रहे हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो रास्ता में जो भैया रास्ता बनेगा, ब्रिज बनेगा, हाईवे बनेगा, उसका पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट से आएगा। तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा? तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगा। गवर्नमेंट भैया जो ब्रिज बना के दे रहा है, स्कूल सरकारी स्कूल का टीचर को सैलरी दे रहा हो, कहाँ से पैसा आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स लेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम भैया जाके अपना घर के लिए कार खरीदा, अपना पैसा खरीदा, ट्रेन जब तुम खरीद रहा है, ट्रेन से सॉरी कहीं जा रहा है, तो ट्रेन तो खरीद थोड़ी रहा है, तो कोई तो आदमी ट्रेन खरीदने में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट का पैसा आएगा कहाँ से? क्यों टैक्स भैया वहां पे पैसे जाके डालेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है? बिजनेस करता है। गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। टैक्स कलेक्ट करने का मतलब कि कोई एक सामान है जिसका दाम 50 रुपया है, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, उस पर आप 10% का टैक्स लगाओ। सामान का दाम 50 रुपया है, उस पर आप टैक्स लगाओ, तो 50 रुपया का 10% जो होता है वो 5 रुपया होता है। तो गवर्नमेंट बोलेगा 50 रुपया नहीं लीजिए, सामान का दाम 55 रुपया लीजिए, 55 लीजिए। बोला है क्या? अब वो 55 रुपया में 50 रुपया दुकानदार अपना सामान का रख लेगा, अब 5 रुपया गवर्नमेंट को पहुंचा देगा। तो अगर सामान बिक्री हो रहा है तो गुड्स के ऊपर टैक्स है, और अगर तू सर्विस करने के लिए एसी का बुलाए, हम लोग खुद भी बुलाते हैं, तो दिखाता है सर्विस 599, 600 मान लेते हैं, और जब तुम पे करने जाएगा तो 630 रुपया लगता है। 600 का 5% 30 रुपया होता है।
तो तुमको दिखा रहा है कि सर्विस का आपको लगेगा 599, अब पे करने जा रहा है तो पे करते समय देना पड़ रहा है 630, मतलब 30 रुपया का चीज है, टैक्स है। वो टैक्स किसके पास जाएगा? 600 तो कंपनी वाला अलग करेगा, अर्बन कंपनी वाला लोग, लेकिन 30 रुपया किसके पास भेजेगा? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट का क्या, तुम एसी ठीक करवाए तो तुम्हारा सर्विस का ऊपर 30 रुपया टैक्स लिया, और जब तुम एसी खरीद के ला रहा है या सामान खरीद के ला रहा है तो खरीदने के ऊपर टैक्स लिया। तो जब खरीद के ला रहा है तो गुड्स के ऊपर टैक्स, और जब तुम कोई चीज को ठीक करवा रहा है तो सर्विस के ऊपर टैक्स। सर्विस का मतलब कोई चीज बेच नहीं रहे, आपको कोई काम करके दे रहा है। मेरा घर में मान ले कि अर्बन कंपनी से भैया घर साफ करने और सर्विस दे रहा है, एसी ठीक करने आया सर्विस दे रहा है, फ्रिज ठीक करने आया सर्विस दे रहा है, अब फ्रिज खरीद रहे तो गुड्स आ रहा है क्या? तो गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा। अब टैक्स में भी गवर्नमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, जैसे जो इधर पे अभी इंडिया में बीजेपी है तो स्टेट गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका पूरा इंडिया पे कंट्रोल है। और एक स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग के लिए अभी यहाँ पे टीएमसी है, दीदी का पार्टी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो बहुत सारा काम ऐसा होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को अपना पैसा खर्चा करके करवाना पड़ता है, अब बहुत सारा काम ऐसा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना पैसा खर्चा करके करवाना होता है। जैसे तुम अगर एनएच सुनता होगा, एनएच को बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे अगर रास्ता बनेगा तो वो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से बनेगा, मतलब सेंटर से पैसा आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर मेरा घर का बाहर रास्ता टूट जाएगा तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ लेना देना? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट भैया काम करवाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अगर मान ले कि कोई रेलवे का नया एक रेल नया बनाना है तो सेंट्रल का होता है, रेलवे जो है सेंट्रल का है, तो भैया नया रेल खरीदने के लिए सेंटर पैसा देगा। लेकिन अगर कोई स्टेट के अंदर ट्राम चलता है, अब तो बहुत बंद हो गया लेकिन ट्राम चलता है, मेरा बात समझ में आ गया? तो ट्राम खरीदने का पैसा कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो पैसा का खर्चा स्टेट को भी करना पड़ता है, तो जो कमाई होगा वो स्टेट को भी होना चाहिए और सेंटर को भी होना चाहिए। तो जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो सर्विस देके 30 रुपया, 600 रुपया एसी ठीक करने का खर्चा है जो कंपनी वाला लेगा, 630 रुपया पे किए, जो 30 रुपया एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा उसमें से 15 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाता है, 15 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास चल जाता है। मेरा बात समझ आ रहा है क्या? तो स्टेट गवर्नमेंट वो सब रिलेटेड काम में खर्चा करेगा जिसमें स्टेट का खर्चा होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब चीज में खर्चा करेगा जिसमें सेंटर का खर्चा होना चाहिे। तो बोलेगा भैया सेंटर का तब तो बहुत पैसा आएगा क्योंकि सारा स्टेट से कलेक्ट करेगा। सही बात है, स्टेट का तो खाली एक ही स्टेट है। जैसे अगर हम बोलेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो पैसा मिलेगा तो उसका स्टेट वेस्ट बंगाल से मिलेगा, लेकिन सेंटर को तो इंडिया का हर स्टेट से मिलेगा। तो सेंटर को हर स्टेट में खर्चा भी तो करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ स्टेट में करना पड़ेगा, तो उसका पैसा कलेक्ट ज्यादा होता है तो उसका खर्चा भी क्योंकि थ्रू आउट द इंडिया करेगा इन लोग। तो जो भी आप टैक्स देते हो, चाहे सामान खरीदते समय गुड्स में, चाहे सर्विस लेते समय सर्विस में, ये टोटल पैसा का सीधा बाय 2 आधा स्टेट के पास चल जाता है, आधा सेंटर के पास चल जाता है। और वो पैसा को कलेक्ट करके उन लोग ढेर सारा तुम्हारा भैया डेवलपमेंट का काम कराता, और कितना करवाता गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन वही सारा पैसा खर्च होता है। जैसे अगर तू कोई एक बंगाली मीडियम सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका सैलरी जो टीचर को मिलेगा वो सेंटर नहीं दे रहा होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा होगा। सीधा बैठ, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा होगा। लेकिन अगर तुम केवी में चल जाएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल में चल जाएगा, इस सब में जो स्कूल में गवर्नमेंट का टीचर को पैसा मिलेगा, ट्राम खरीद के आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किनेगा, स्टेट गवर्नमेंट किनेगा, रेल खरीदाएगा। तो these are what? These are the way by which state or the center or the government produces money. इसके अलावा भी कोई तरीका है और बहुत सारा तरीका है। तो अभी जो हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड पे टैक्स और किस पे? सर्विस। गुड एंड सर्विस का मतलब समझा? अब गवर्नमेंट का और भी बहुत सारा भैया बिजनेस होता है। जैसे गवर्नमेंट भी बिजनेस करता है, तुम जो ट्रेन से जा रहा है तुमसे गवर्नमेंट फेयर ले रहा है, गवर्नमेंट नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा, गवर्नमेंट जाने। लेकिन जो गवर्नमेंट अपना पैसा का खरीद के ट्रेन चला रहा है और तुमसे पैसा लेके तुमको ट्रेन में उठवा रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? गवर्नमेंट बिजनेस कर रहा है। क्या चीज है वो? तुम एक कार खरीद के लेके चला आएगा, किसी को भैया भाड़ा में दे देगा पैसा लेके, तो बिजनेस है ना भाई। तो गवर्नमेंट क्या करता है? अपना भैया इनकम को बढ़ाने के लिए बिजनेस भी करता है, और भी बहुत सारा, हाँ बहुत सारा बिजनेस करता है। तो कोई एक गवर्नमेंट का मॉन्यूमेंट होगा, विक्टोरिया मेमोरियल गवर्नमेंट का मॉन्यूमेंट होगा, इंडिया गेट, वहां पे अगर मान ले तू जाता है और जाने के लिए तेरे को टिकट खरीदना पड़ता है। अब उसमें खर्च भी होता है उपात का, लेकिन वो भी क्या? गवर्नमेंट का एक बिजनेस है। तो गवर्नमेंट का पैसा कहां से आएगा? गुड्स एंड सर्विस से आएगा। गवर्नमेंट का पैसा जो गवर्नमेंट बिजनेस करता है
उससे आएगा। बहुत सारा बैंक ऐसा था जो गवर्नमेंट बैंक है, बहुत सारा बैंक ऐसा है जो मतलब वहां पे बैंक में कितना इनकम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट का इनकम हो रहा है, तो सब गवर्नमेंट बैंक है। लेकिन वही तुम आईसीआईसी बैंक में जाएगा, एक्सिस बैंक में जाएगा, एचडीएफसी में जाएगा, तो ये सब प्राइवेट बैंक है, वो गवर्नमेंट का कहीं नहीं है, वो किसका है? प्राइवेट है। तो भैया गवर्नमेंट क्या करता है? बिजनेस करता है, बैंक खोलता है, रेल चलाता है, कोई मॉन्यूमेंट में जाने का भाड़ा लेता है, तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का बिजनेस। किस लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए? गवर्नमेंट को इसलिए पैसा चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा भी करना पड़ता है, तो कहीं से तो पैसा आएगा। तो पहला क्या हो गया जरिया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद क्या हो गया भैया? गवर्नमेंट बिजनेस करेगा। तीसरा एक और तरीका, और बहुत सारा तरीका है, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इनकम, यहाँ पे ना तो आप कुछ खरीद रहे होते हैं, ना ही तो आप कुछ बेच रहे होते हैं, ना ही तो कोई सर्विस ले, कुछ नहीं। एक ब्रैकेट है, इट इज लाइक कि तुम अगर एक साल का तुम्हारा अर्निंग 10 लाख रुपया से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट तुमको उसका 10 लाख रुपया से ऊपर जितना भी इनकम होगा उसका 20% सब टैक्स लेगा। मतलब तेरा 10 लाख रुपया तक 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेगा। सपोज 10 लाख के भीतर ईयरली, नॉट मंथली, ईयरली अगर कमाए हैं तो उससे कम लेगा। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर तुम्हारा 12 लाख सैलरी है थ्रू आउट द ईयर, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख का 20% गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा, तो 2 लाख का 20% 40,000 होता है। उसके लिए तो ना तो ते कोई सामान कीना है, ना ही तो तू कोई सर्विस कीना है, ना ही तो गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस किया, ना ही तो तू ट्रेन में चला, ना ही तो तू कोई मॉन्यूमेंट देखने गया। गवर्नमेंट सीधा तुम्हारा 2 लाख जो 10 लाख का ब्रैकेट से ऊपर हो उसके रिस्पेक्ट में 20-40,000 क्या कर रहा है? टैक्स ले रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। ये भी क्या है? गवर्नमेंट का काइंड ऑफ पैसा प्रोड्यूस करने का एक जरिया है। मेरा बात समझा? और हम तेरे को बता रहे भाई, जब सैलरी बढ़ते जाता है ना 30% टैक्स लगता है। मान ले कोई आदमी का अगर टैक्स भैया सैलरी 30 लाख से ऊपर है, 30 लाख से ऊपर है ईयरली, तो उसका ना 30% टैक्स ब्रैकेट में उन लोग आता है। मतलब 30 लाख को कमाया ना, सीधा 9 लाख गवर्नमेंट ले लेगा इनकम टैक्स। समझ में आया? मेरा एक दोस्त है, वो बहुत पैसा कमाता है, उसका मंथली टैक्स 1 लाख रुपए कटता है ऑलमोस्ट। तो सोच लो उसका सैलरी कितना होगा। समझ में? मेरे को बताया, मेरा छाता हरा गया। 1 लाख रुपया उसका मंथली टैक्स कट जाता है। मतलब उसका लगभग 4 लाख को ऊपर 4 लाख का ऊपर उसका मंथली सैलरी है, तो वही 20-30% टैक्स लगता है। तो ये भी क्या है? गवर्नमेंट का एक टैक्स का, सॉरी, पैसा अर्न करने का जरिया है। हम लोग को बिजनेस, इनकम टैक्स, इस सब के बारे में पढ़ाई नहीं करना है, हमको सिर्फ जीएसटी के बारे में पढ़ाई करना है, गुड्स एंड। अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा? गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्पेंड भी करना पड़ता है, बहुत जगह स्पेंड भी करना पड़ता है। जैसे भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम जा रहा, पैसा दे रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भैया बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर 2 ही रुपया लेके चेक करता है, और भी 2 रुपया जब डॉक्टर का पॉकेट में नहीं जाता, तुम जाके काउंटर पे टिकट कटाता वहां देता है। तो भैया गवर्नमेंट डॉक्टर को पैसा दे कौन रहा है? सैलरी गवर्नमेंट दे रहा है ना? वहां पे जो मशीनरीज आ रहा है, जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। तो उसको पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहां से प्रोड्यूस होगा? दिस आर द जरिया। जीएसटी है, इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट का बिजनेस है, और भी बहुत सारा है। हमको उसमें से क्या पढ़ाई करना है? हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें जो भी टैक्स, अरे रितेश सीधा बैठ, जो भी सामान खरीदते हैं उसमें जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो सीधा का सीधा आधा एकदम सेंटर के पास चल जाएगा, आधा स्टेट के पास चल जाएगा। आधा सेंटर के पास, आधा स्टेट के पास। अभी तक पूरा क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं है? अब आया बिजनेस। बिजनेस 2 तरीका का होता है, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है स्कूल का, सेम स्कूल का क्लास 7 और 8 के बीच में, तो वो इंट्रा स्कूल है। इंट्रा स्कूल है, एक ही स्कूल का अलग अलग क्लास के बीच में टूर्नामेंट चल रहा है, मैच चल रहा है, तो वो इंट्रा है, इंट्रा। और अगर कोई एक स्कूल का क्लास 10 का बच्चा किसी दूसरे स्कूल का बच्चा के साथ मैच खेलने गया है, तो वो इंटर स्टेट टूर्नामेंट है, सॉरी इंटर स्कूल टूर्नामेंट है। तो इंटर का मतलब INT, अलग अलग। इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट मतलब वेस्ट बंगाल का लोग जाके यूपी का लोग से खेल रहे हैं। इंट्रा स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट मतलब वेस्ट बंगाल का ही टीम किसी दूसरा वेस्ट बंगाल का ही टीम से खेल रहा है। तो बिजनेस 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब इंट्रा, सेम स्टेट में कंज्यूमर भी है, परचेजर भी है, बायर भी है, सेलर भी है, सब कोई सेम स्टेट में, और लोग आपस में ही सामान बिक्री खरीद कर रहा है। इंटर स्टेट का मतलब कोई एक सामान इस स्टेट से, मतलब बायर दूसरा स्टेट में है, परचेजर दूसरा स्टेट में। तो इंटर स्टेट एंड
हम लोग का एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो इंट्रा स्टेट पे आता है, और हम पहले तुमको इंट्रा स्टेट ही सिखाएंगे। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर है? और इंटर मतलब एक जगह से सामान, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक किसी को भी। अब आया एगो चीज, दो तरह का प्राइस होता है, एक को बोलते हैं मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है कोई एक सामान में कितना दाम लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कोई एक सामान कितना बिक्री हो रहा है, कोई एक सामान कितना में बिक्री हो रहा है, और कोई एक सामान में लिखा कितना है, लिखा हुआ को बोलते हैं मार्क प्राइस। इट इज लाइक कि कोई एक सामान में लिखा हुआ भैया 100 रुपया, 200 रुपया, और दुकानदार हमको बोला 20% आपको उस पर डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट को रिबेट भी बोलते हैं। 200 रुपया का 20%, 200 रुपया का 20% 40 होता है। अरे भाई कितना भी क्वांटिटी होगा उसका 10% निकालने के लिए हमेशा उसको 10 से डिवाइड दे देना। तो 200 रुपए का 10% 20 आएगा, तो 200 रुपए का 20% कितना आएगा? 40। कोई दिक्कत है? तो सामान का दाम कितना लिखा हुआ था, मार्क प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस कितना था? 200। दुकानदार 20% डिस्काउंट देगा तो 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो सामान बिक्री में कितना में होगा? टैक्स हमेशा मार्क प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे होता है। 200 लिखा है कि 2000 लिखा है कि 2 करोड़ लिखा, उससे मतलब नहीं है। बिक्री कितना में हुआ वो बताओ। जितना में बिक्री होगा टैक्स हमेशा उस पे ही लगेगा। ऐसा क्यों भैया? कई सारा सामान का ना जीएसटी रेट, कई सारा सामान पे जीएसटी रेट 10% होता है। 10% जीएसटी रेट का मतलब होता है कि सामान जो बिक्री हो रहा है उस पे आपको 10% का जीएसटी देना पड़ेगा। और हम लोग बहुत सारा सामान को देखिएगा ना, जब वीक मिलियन डे फलाना ढिमकाना आएगा ना, तो उन लोग कई बार ना सामान में ना 95% तक डिस्काउंट देता है। अरे कुछ नहीं है, दाम बढ़ा के लिख देता और कुछ नहीं है। एक बार मैं वो घड़ी मंगाए थे, वो घड़ी में 5000 लिखा हुआ था और उसमें 95% डिस्काउंट दे रहा था। बहुत आगे का बात है, 95% डिस्काउंट दे रहा था। तो 95% डिस्काउंट देगा ना बाबू, तो ये गाड़ी का दाम 250 रुपया पे आके रुकेगा। मतलब वो इतना रुपया का डिस्काउंट है तुमको दे दिया। हम हड़बड़ा के मंगा लिए, तो लोग भी मंगाया होगा। इतना डिस्काउंट देख के आदमी अचंभा हो जाता है। वो घड़ी 110 रुपये से ज्यादा का नहीं होगा। मतलब समझा, उस 100 रुपया वाला का हम लोग एक्चुअली डिस्काउंट मिलता है ना, सस्ता लगता है। मेरे को प्राइस उतना ही तुमसे लेना है, डिस्काउंट सुन के अच्छा लगता है, सस्ता लगता है सामान। तो कई सारा सामान पे ना 95% डिस्काउंट होता है। तो तुम दिमाग लगा के देखो, जीएसटी रेट अगर 10% है और कोई एक सामान का मार्क प्राइस कितना है 5000 और उसमें 95% का डिस्काउंट है, तो कस्टमर को खरीदते समय, अभी हम बता दे रहे हैं तो बस तुम मान लो, अगर कोई सामान का दाम भैया मार्क प्राइस भैया 5000 होगा और उसमें 95% का डिस्काउंट देगा ना, तो कस्टमर को ना 4750 डिस्काउंट है मिल जाएगा। मतलब कस्टमर को सामान खरीदने के लिए सिर्फ, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस समझता है। अब मान ले कि जीएसटी रेट 10% है और वो बोलेगा कि मार्क प्राइस पे हम जीएसटी लेंगे। 5000 का 10% 500 होता है। मतलब जो सामान का दाम 250 रुपया है उस पे बेटा ते जीएसटी 500 रुपया देगा। खरीदेगा 250 रुपया में, अब 500 रुपये में जीएसटी देगा। अरे बेवकूफ, नहीं, इस पे देना ही नहीं पड़ता है। जितना में बिक्री होगा उस पे होगा। अब इस पे तुम 10% डिस्काउंट देगा, सॉरी टैक्स लेगा, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ, अरे 10% का मतलब किसी भी वैल्यू का 10% का मतलब होता है उसको 10 से डिवाइड दे दो। तो इसीलिए कुछ नहीं कर रहे, जब भी 10 बोल रहे 10 से डिवाइड देके डेटा लिख दे रहे। तो हमको टैक्स, जो सामान का दाम 5000 है लिखा हुआ, 95% उसमें रिबेट मिला, डिस्काउंट मिला, उस सामान का जो सेलिंग प्राइस है आके रुकेगा कितना पे? 200 उस पे आप 500 नहीं दीजिएगा टैक्स। मार्क प्राइस पे टैक्स नहीं लगता है। टैक्स आपको किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। तो आपको 25 रुपए टैक्स देना होगा। तो 250 रुपया सामान का दाम आगे रुका है, 10% टैक्स देंगे तो कितना टैक्स देना होगा? 25 रुपया। मतलब सामान परचेस करने के लिए 275 रुपया दीजिएगा। कितना दीजिएगा? 270। तो टैक्स हमेशा कौन सा प्राइस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे। किस पे लगेगा? लॉजिकली बात समझ में आया? अगर भैया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, जितना लिखा उतना ही में बिक रहा है, तो हो गया बात खत्म। तब मार्क प्राइस पे ही जोड़ लो। जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर दोनों सेम होगा तो मार्क प्राइस पे टैक्स कैलकुलेट कर या सेलिंग प्राइस पे कर, एक ही बात है। पूरा अच्छा से क्लियर है? तो पूरा बात को एक बार सम अप कर दे। जो लोग कहानी जिसको नहीं समझ में आया वो मुंडी ताकना मेरा। आधा लोग को जब भी कहानी कोई चैप्टर का सुनाते हैं, जो स्टोरी रहता है, उसको लगता है कि नहीं बताओ हमको समझ बताओ, उन लोग ही जिंदगी में कुछ नहीं सीखता है। जब स्टोरी सुना रहे, स्टोरी सुनो, यहाँ पे जितना चीज बताए सब वहां पे यूज करेंगे। समझ में आया ना? तो सबसे पहला बात, गवर्नमेंट को क्यों टैक्स चाहिए क्लियर हुआ?
दूसरा बात है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो टाइप का टैक्स का बात कर रहे हैं, जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। बाकी इनकम टैक्स का पढ़ाई यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे बिजनेस जो गवर्नमेंट कर रहा है उससे कोई भी तरीके से गवर्नमेंट पैसा प्रोड्यूस कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना किससे? जीएसटी से। आ गया। दूसरा क्या भैया, जो भी आपका जीएसटी कलेक्ट होता है, आपका जो काम चल रहा होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसा लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को ही पैसा लगता है। तो सीधा आधा पैसा सेंटर के पास जाएगा, सीधा आधा पैसा एकदम बाय टू, एकदम बाय टू। उसके बाद जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है, जो भी टैक्स उसका आधा सेंटर का पास जाएगा, आधा, और वो हमेशा मार्क प्राइस पे नहीं लगता, सेलिंग प्राइस पे। अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है तब कोई बात नहीं है, नहीं तो हमेशा मार्क प्राइस से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको उसके बाद सेलिंग प्राइस पे टैक्स ले। कोई दिक्कत है? बिजनेस दो टाइप का होगा, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, मतलब एक सामान दूसरा स्टेट में जा रहा है। मतलब हम कोलकाता से कुछ खरीद के, वेस्ट बंगाल से खरीद के बिहार में जाके बेच रहे हैं, इंटर स्टेट। उसको हम नहीं बनाएंगे, उसको हम शायद नेक्स्ट डे भी नहीं बना रहे हो। समझ में आया? मतलब ये पढ़ाने में 3 दिन लगता है, दूसरा दिन भी नहीं पढ़ा रहे हो, तो लास्ट डे पढ़ा रहे हो, वो भी एग्जाम के समय। 2 दिन बाद हम लोग चैप्टर चेंज कर लेंगे। इंट्रा स्टेट मतलब सेम परचेजर, कंज्यूमर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर सब सेम स्टेट में है। बोलो कोई दिक्कत है? अब जीएसटी जो है दो टाइप का होता है, एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। अब हम तेरे को वो समझाने जा रहे हैं जिसके साथ अब हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होते जा रहा है। तो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, जैसा हम पहले ही बोले हैं, पढ़ाते समय हमको एक पैसा का एकदम बातचीत नहीं चाहिए, नहीं तो सीधा क्लास से एकदम मार के थप्पड़ भगा देंगे। पढ़ाते समय हमको एकदम नहीं चाहिए, हमको एकदम शांति चाहिए, ताकि हम भैया अपना शांति से पढ़ाएं और तुम भी शांति से समझो। बोल रहा है, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा। हम लोग अपना चैप्टर का जीएसटी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। बोलेगा भैया 1 से 8 तक नहीं बना रहे, हाँ जानबूझ के नहीं बना रहे, ये वाला बता देंगे, पीछे का सारा बन जाएगा, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा बात पूछा हुआ। बोल रहा है क्या, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। द प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस, हाँ, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा इज 1600। प्रिंटेड प्राइस कितना है? 1600। ए भाई इधर देख, प्रिंटेड प्राइस कितना है? प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस। तो भैया खरीद कौन रहा है? किससे खरीद रहा है? होलसेलर से। मतलब पहला बार जो बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है होलसेलर टू। कोई दिक्कत है? मार्क प्राइस जो सामान का है वो कितना है? 1600। मार्क प्राइस जो सामान का कितना है? 1600। आपको इसमें रिबेट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है 20%। तो सामान का सेलिंग प्राइस कितना होगा? ध्यान से देख, जो दाम है वो तो रहबे करेगा, डिस्काउंट देने से सामान का दाम कम हो जाएगा। कितना डिस्काउंट दिए हैं? 20% ऑफ क्या? 1600। तो ये हो गया 1600 माइनस 20/100 इंटू 1600। 2 0 से 2 0 कट गया, 1600 से 320 माइनस हो जाएगा 1200। चलो, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? बुक में पढ़ेगा ना, इतना गंदा लिखा मिलेगा ना, पगला हो जाएगा बुक का सॉल्यूशन देख के। इतना गंदा छोटा छोटा क्वेश्चन पे एक पत्ता में लिखा है। अब वो काहे लिखा है नहीं लिखा है हमको उससे कोई लेना देना है नहीं, हम जो तुमको समझा रहे तुम उसको समझो। अब ये जो मार्क प्राइस हम कैलकुलेट किए, सॉरी दिया है, और सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका। एक, सीधा 20% ऑफ 1600 निकाल लो, निकालने के बाद इससे माइनस कर दो। नहीं समझा मेरा भाई? 20% ऑफ 1600 निकाल के देखेगा 320 आएगा, उसका बाद में माइनस कर ले, और अगर नहीं तो एक ही बार कर ले, क्या दिक्कत है? तो टैक्स जो भी देना होगा, टैक्स जो भी देना होगा वो 1600 या फिर 1280, किस पे कैलकुलेट? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टोरी को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। द शॉपकीपर सेल्स इट टू द कंज्यूमर। शॉपकीपर किसको जाके सेल कर दिया ये चीज को? कंज्यूमर को। तो यहाँ जो बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है शॉपकीपर टू कंज्यूमर। एकदम ऐसे ही लिख के ही बनाएंगे, एकदम 2 पार्ट में लिखेंगे ऐसे ही। बुक में कैसे लिखा उससे कोई मतलब ही नहीं है, एकदम ऐसे ही लिखेंगे। सेकंड पार्ट पैरेलली शॉपकीपर टू कंज्यूमर, दोनों पार्ट का कैलकुलेशन करके नीचे में खाली आंसर लिखेंगे। एंड शॉपकीपर सेल टू द कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। ले भाई, शॉपकीपर जब बेचने गया कंज्यूमर को, तो शॉपकीपर जितना दाम उस पे लिखा था उतना में ही बेच दिया। तो तुमको लग रहा होगा कि शॉपकीपर को तो फायदा ही नहीं हुआ। अरे शॉपकीपर को फायदा हो गया है। शॉपकीपर खरीदते समय 20% डिस्काउंट में किन रहा है, अब बेचते समय जितना
जितना में लिखा था उतना ही में बेच दिया, तो 320 रुपए का लाभ हो गया है। बोल कोई दिक्कत है? इफ द सेल्स इज सेम स्टेट में हो रहा है बिजनेस एंड द जीएसटी रेट इज 12%, फाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जीएसटी, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट जीएसटी। आई बाई टी का मतलब है इनपुट। क्या होता है इनपुट जीएसटी बता रहे हैं, जब आउटपुट निकालेंगे तब और अच्छा समझ में आएगा। इनपुट जीएसटी क्या करेंगे, निकालेंगे 12% ऑफ 1600 की 1280, 12/100 इंटू 1280। एकदम 3 क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक को बनाएंगे 45 मिनट में, तो दूसरा को बनाएंगे भैया 10 मिनट में, तीसरा को 5 मिनट में। जैसे ही होगा पूरा एक्सरसाइज सीख चुका होगा, फिर खाली इंटर स्टेट वाला ही नहीं जानेगा, इंट्रा पूरा खत्म हो चुका होगा। 1 0 से 1 0 कटा, काटा काटी मत कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 1280 256, 6 13 5 इतना 153.6। दिस इज द जीएसटी कलेक्टेड। सही बात है, सही बात है। इसका आधा सेंटर का पास चल जाएगा, एस जीएसटी, एस फॉर स्टेट, और सी जीएसटी, सी फॉर सेंटर। एकदम सीधा आधा, सीधा आधा। इसका हम आधा करेंगे तो 68, सही है क्या, गलती 75 है ना, 76.8। ये तुमको आधा चल गया सेंटर के पास और आधा चल गया स्टेट के पास। बोल अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पक्का अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब दिमाग लगा के देखो, ये जीएसटी, मेरा वर्ड को फॉलो करना, ये जीएसटी पे कौन कर रहा होगा पता है? शॉपकीपर। कौन पे कर रहा होगा? और जा किसके पास रहा होगा? जब यहाँ पे कैमरा खरीद के शॉपकीपर अपना हाथ में पकड़ेगा तो जो पैसा दे रहा होगा होलसेलर का हाथ में दे रहा होगा, तो होलसेलर का हाथ में पूरा पैसा होगा। मतलब ये वाला जो टैक्स है ये गवर्नमेंट का तो है, गवर्नमेंट का पास पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन ये पहुंचाने वाला मीडियम कौन है पता? होलसेलर। नहीं समझ में आया? हम जाके पूछे कैमरा का होलसेलर है तुम, हम है भैया इधर बैठा हुआ ऑनोराई का होलसेलर है, हम शॉपकीपर। हम जाके पूछे कितना दाम है, बोला 1600 रुपया लिखा हुआ, 20% डिस्काउंट देंगे तो 1280 रुपया में आपको कैमरा दे देंगे। तो होलसेलर बिल बनाएगा, बिल बनाते समय 12% जीएसटी लेगा। तो ये हो गया टोटल जीएसटी कैलकुलेटेड, और ये हो गया सामान का दाम, सॉरी ये हो गया सामान का दाम 1200। ये दोनों को जोड़ेंगे हम, ये दोनों को जोड़ेंगे हम 1280 प्लस, एक क्वेश्चन इज एनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सेकंड क्वेश्चन इज द क्लैरिटी, थर्ड क्वेश्चन में खेल ही खत्म। 1280 6। तो बेटा किस्मत अच्छा तुम लोग का स्कूल में पहले नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो आके बोलता ना कितना टफ चैप्टर पढ़ के आए हैं। लो तो 1433.6 इज द प्राइस इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग को बोलते हैं इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब जोड़ के, एक्सक्लूसिव मतलब हटा के, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दैट द शॉपकीपर विल पे टू द होलसेलर टू टेक द कैमरा अपना दुकान में। ये वाला वो प्राइस है जो शॉपकीपर पे कर रहा होगा, होलसेलर का हाथ में पैसा जा रहा होगा और सामान लेके शॉपकीपर चल जा रहा होगा, जिसमें से होलसेलर अपना दाम वाला 1280 निकाल लेगा और 153 में से आधा आधा पैसा। तो ये वाला टैक्स पहुंचेगा तो स्टेट के पास, पहुंचेगा तो सेक्टर के पास, लेकिन इसको पहुंचा कौन रहा होगा? ये पता है कौन सा टैक्स है? दिस इज द टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर है, फ्रॉम द होलसेलर है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द फ्रॉम द होलसेलर। पे भले शॉपकीपर कर रहा है, लेकिन शॉपकीपर तो सामान लेके घर चला रहा है, पैसा तो होलसेलर का हाथ में है ना, तो ये पैसा होलसेलर ना पहुंचा रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो बिजनेस होता है उसमें जो जीएसटी का कैलकुलेशन होता है, उसका जो आधा आधा बंटवारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। फर्स्ट पार्ट में चल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग का आउटपुट का कैलकुलेशन होगा। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। बोलो अभी तक पूरा क्लियर है? तो अभी देख, तेरे को अगर क्वेश्चन अगर पढ़ना है
तो हम कुछ भी नहीं जानते, हम बोल सकते हैं अभी रोमन 1 का कैलकुलेशन का आंसर नहीं दे सकते हैं। जीएसटी पेड बाय द टू द, अबे सेंटर शॉपकीपर कैसे पहुंचाएगा, उसका हाथ में तो अभी तक पैसा आए नहीं किया है। नहीं समझ में आया? ऊपर वाला का आंसर किया ही नहीं जा सकता है। जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देख जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, अभी हम तेरे को पूरा समझा दे रहे भाई कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिलेगा, यहाँ पे जो बिजनेस हुआ यहाँ से भी थोड़ा पैसा मिलेगा सेंटर को, यहाँ पे जो बिजनेस हुआ यहाँ पे भी, तो यहाँ वाला तो अभी तक कैलकुलेशन हुआ ही नहीं, मतलब पता है इसका भी आंसर अभी सेम जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, द अमाउंट ऑफ कैमरा दैट द कंज्यूमर विल पे। अभी तक कोई आंसर किया जा नहीं सकता है। क्या अभी भी क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? पता है अगर ये वाला क्वेश्चन जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द, क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? पक्का समझ में आ रहा है? अब हम उस पार्ट पे काम करने जा रहे हैं, अब फिर आंसर करेंगे। तो इस पार्ट पे जब हम काम करेंगे, इस पार्ट पे जब हम काम करेंगे तो फिर से हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। इस बार सामान कितना बिका है? सामान 1600 का लिखा भी था, बिका भी उतना ही में, तो 12% ऑफ 1600। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम पेशेंस के साथ देखते रहो, बार बार बोलें एक क्वेश्चन इनफ है पूरा बात को समझा देने के लिए। 190 इसको आउटपुट जीएसटी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं, दिस इज नॉट आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी हम लोग बोलते हैं जब जो यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन हुआ है इससे शॉपकीपर अपना टैक्स निकाल लेता है, इससे शॉपकीपर अपना टैक्स निकाल लेता है। यहीं से बस समझने का है, बाकी अभी तक समझने कुछ नहीं था। 153.6 इसको माइनस करेंगे, 192.00 153.60 सही लिखे क्या? तो ये होगा 40, ये हो जाएगा 11 है ना, 11 से 3 गया 8, ये हो जाएगा 8, 8 से 5 गया 3। ये जो जीएसटी प्रोड्यूस हुआ है 38.40, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। मतलब आउटपुट जीएसटी किसको बोलते हैं पता है? पहला बार जो बिजनेस हुआ, शॉपकीपर खरीद के लाया सामान, शॉपकीपर खरीद के लाया सामान, किससे खरीद के लाया शॉपकीपर सामान? होलसेलर से। वहां पे जो टैक्स का कैलकुलेशन हुआ पहला पार्ट में, पूरा को बोलेंगे इनपुट जीएसटी, पूरा को। लेकिन ना सेकेंड पोर्शन में ना, जब शॉपकीपर सामान खरीदेगा, जब शॉपकीपर सामान बेचेगा किसको? कंज्यूमर को, उस केस में फिर से जीएसटी का रेट का यूज करके जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। उसमें से जितना टैक्स शॉपकीपर पहले पे करके लिया था सामान, वो अपना पूरा निकाल लेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट, और इसका आधा स्टेट को मिलेगा और इसका आधा, एकदम दोनों को आधा आधा बटेगा। बुक वाला लोग क्या करता है ना, इसको लेंदी करने के लिए हम बताएंगे क्यों करता है, मेरे को नहीं पता, उसका कुछ रीजन होगा। अब बुक इतना अच्छा लिखा है, एमएल अग्रवाल बहुत अच्छा बुक है, तो कुछ तो रीजन होगा ही कि अलग अलग। उन लोग क्या करता है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका इसका किए ना, आधा कर दिए 12 निकाल के, उस स्टेट के लिए पहले 6 निकालता है और फिर सेंटर के लिए भी, तो दोनों एक ही ना आएगा भाई। आउटपुट जीएसटी समझ, आउटपुट जीएसटी क्या है? पहला बार जो बिजनेस हुआ है उसमें जो शॉपकीपर पैसा देके होलसेलर से सामान किना है, वो अपना पूरा जीएसटी निकाल लेगा। आया क्या? और उससे जो एक्स्ट्रा पैसा प्रोड्यूस होगा वो आधा सेंटर को देगा, आधा स्टेट को देगा। आया क्या? और ये होना भी चाहिए, तो दिमाग लगा के देख क्यों। अगर ये पूरा का पूरा 192 में से ये पूरा का पूरा अगर सेंटर और स्टेट को फिर आधा आधा दे दिया जाता है, तो दिमाग लगा के देख, सेंटर और गवर्नमेंट स्टेट को ना एक ही पैसा का 2 बार टैक्स मिल रहा होता है। अरे 1280 रुपए पे तो टैक्स मिल चुका है, और 1600 पे अगर हम पूरा का पूरा टैक्स फिर से पहुंचा दे सेंटर और स्टेट को, पता है ये वाला पैसा पे गवर्नमेंट 2 बार टैक्स ले रहा होगा। गवर्नमेंट 2 बार सेम पैसा पे टैक्स नहीं लेता है। गवर्नमेंट क्या करता है, आपका फर्स्ट पार्ट में जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है और वो जो आदमी पे करके सामान को लिया है, वो अपना टैक्स पहले निकाल लेता है, अपना पैसा पहले, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा उससे आधा सेंटर को देगा और आधा। या तो तुम आउटपुट जीएसटी निकालने के लिए 2 तरीका अपनाओ। तरीका नंबर 1,
पूरा का पूरा निकालो और निकाल के फर्स्ट पार्ट का इनपुट को माइनस करो, फिर इसको आउटपुट बोलो। दिस इज नॉट आउटपुट, दिस इज आउटपुट। या फिर आप जितना एक्स्ट्रा में सामान बिक्री हुआ है, सामान कितना एक्स्ट्रा बिक्री हुआ बोलो तो 320 रुपया पे ना। सामान सेकंड पार्ट में कितना रुपया पे बिका है? सेकंड पार्ट में कितना रुपया बिका है? अबे सेकंड पार्ट में कितना बिका है? 1600 में, जिसमें से 1280 का पहले से टैक्स गवर्नमेंट ले चुका है। तो गवर्नमेंट को कौन सा पैसा पे टैक्स नहीं मिला है? खाली 320 वाले पे ना। कौन सा पे नहीं मिला है? 320। तो 320 का 12% निकाल लो, यही वाला चीज आ जाएगा। 12% ऑफ काट लेगा, एक जीरो बचेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 384 आएगा बाई 10। मतलब आउटपुट जीएसटी निकालने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1, जो एक्स्ट्रा पैसा बाद में दाम बढ़ा है उसी का निकाल, या फिर पूरा पे निकाल के इनपुट वाले को। आप दिमाग लगा के देख, गवर्नमेंट अल्टीमेटली 1600 रुपया का ही खाली टैक्स लिया है। पहले 1280 पे लिया है और फिर देखो ये 320 पे लिया है। तो गवर्नमेंट सेम पैसा पे दो बार टैक्स, मतलब मान ले कि तुम हम अदिति को कोई सामान बेचे 1 लाख रुपया में, तो 5000 टैक्स कैलकुलेट हुआ, 2500 सेंट्रल लिया, 2500 स्टेट लिया। अब अदिति बेच दिया भैया अनन्या को 1,20,000 में, तो गवर्नमेंट पूरा 1,20,000 पे टैक्स नहीं लेगा। 1 लाख पे तो उसको मिल चुका पहले से, 20,000 पे लेगा। किस पे लेगा? 20,000 पे, प्रॉफिट पे लेगा। 20,000 पे जो ले रहा है उसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप 20,000 पे ही टैक्स कैलकुलेट करके आधा आधा दे दीजिए सेंटर और स्टेट को, या फिर पूरा 1,20,000 का निकालिए और 1 लाख वाला पार्ट को, तो जो प्रोड्यूस होगा उसी को बोलेंगे। बोल क्लियर हुआ अभी कि सेकंड पार्ट का अगर 192 से अगर 96 पूरा अगर गवर्नमेंट ले लेता। मेरा बात सुन ले, स्कूल में अगर ये पहले पढ़ाया होता ना, सब मिलके पगला हो जाता है एक साथ, सब मिलके इकट्ठा। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी, बस पहला बार बता रहे हैं, अब पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसीलिए इतना डेप्थ में बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं। तो जब तुमको कोई भी चीज बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं, हमको पता है कॉन्सेप्चुअल है, उसमें तुम्हारा कंफ्यूजन हो सकता है, तो तुम उसको बार बार सुनो, बार बार समझो। मेरा बात समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट सेम पैसा पे दो बार टैक्स नहीं ले रहा है, गवर्नमेंट एक ही बार ले रहा है। यहाँ पे देख, इसीलिए जो 320 का 12% जितना होगा ना, माइनस करने के बाद भी बोलो कोई दिक्कत है? जरा भी कोई दिक्कत है? तो अब एक चीज नोटिस करके देखा है, जो सामान ये वाला ठीक है ना, ये समझ में आ गया? जो सामान कंज्यूमर अब खरीद के लेके गया होगा सामान को, दिमाग लगा के देखना, कंज्यूमर जो सामान खरीद के लेके गया होगा, पूरा का पूरा कंज्यूमर सामान का पैसा किसको दे दिया होगा? शॉपकीपर का हाथ में। कंज्यूमर का हाथ में कैमरा होगा, सामान होगा, पैसा नहीं होगा, तो कंज्यूमर को जितना सामान का दाम है वो देना पड़ा होगा। कंज्यूमर को इतना पैसा देना पड़ा होगा कैमरा खरीदने के लिए। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स? 10 में पढ़ता है अंग्रेजी मीडियम में। एक्सक्लूसिव मतलब हटा के, इंक्लूसिव मतलब ये वाला सामान का दाम है, पता है कौन पे किया होगा? अब पैसा किसका हाथ में गया होगा? शॉपकीपर अपना 1600 कैमरा का रख लिया होगा, 192 रुपया जो उसका टैक्स है उससे भी अपना 153.6 निकाल लिया होगा, और एक्स्ट्रा वाला पैसा मतलब पता अल्टीमेट टैक्स पूरा कौन देता है? कंज्यूमर देता है। अल्टीमेट टैक्स नहीं समझा मेरा बात? बीच में जो शॉपकीपर इन्वॉल्व है ना, वो तो भैया तभी तक टैक्स उसका पैसा अटका है जब तक उसका सामान बिका नहीं है। बिकने के बाद तो अपना वाला निकाल लेगा और एक्स्ट्रा वाला पहुंचाएगा। तो ये जो 1792 रुपीज है, ये पे कौन कर रहा होगा? पैसा हाथ में किसका जा रहा होगा? शॉपकीपर अपना 1600 से कैमरा का पैसा निकाल लेगा पहले, तो कितना बचेगा? 192 से भी 153.6 निकाल लेगा, रख लेगा अपना पास, तो कितना बचेगा? 38.5 में से आधा सेंटर आधा स्टेट। तो भैया टैक्स का पेमेंट का शॉपकीपर कर रहा है? नहीं, पूरा अल्टीमेट शॉप के जो पैसा का पेमेंट करता है टैक्स का। बस होता क्या, तो फिर जो शॉपकीपर लोग का दिक्कत क्या है कि जीएसटी आने से दिक्कत हुआ बहुत जो बोलता है, हमको तो पता नहीं, हम उतना बिजनेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, शॉपकीपर का जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक देख उसका पैसा अटका रहता है जीएसटी वाला। नहीं समझा? बिकेगा तब ना आएगा, अब वो बिकबे नहीं करेगा तब तो उसका चाहे जो टैक्स वाला पॉइंट है, पैसा है वो उसका दिक्कत है, लेकिन पैसा शॉपकीपर टैक्स नहीं पे कर रहा है, वो अल्टीमेटली और कुछ होगा यहाँ पे, हमको नहीं पता काहे शॉपकीपर लोग, बिजनेसमैन लोग बोलता है जीएसटी आने से प्रॉब्लम, आई डोंट नो, ये पॉलिटिकल रीजन, हमको उसमें जाना भी नहीं है। हम जो बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जब तक सामान बिकेगा नहीं
तब तक उसका टैक्स अटका रहेगा और अल्टीमेट जो टैक्स का पेमेंट होता है। अब पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। अब यहां पे आप फिर से ये वाला पता है क्या चीज है? प्राइस पेड बाय द कैमरा बाय द कंज्यूमर टू द, ये अल्टीमेट प्राइस है जो शॉपकीपर को मिला है, पैसा कंज्यूमर पे किया है। बोलो हाँ। ये वाला वो पैसा है जो सेंटर और स्टेट के पास जाएगा तो जरूर, आउटपुट जीएसटी तो जरूर है, सेंटर को मिलेगा भी, स्टेट को मिलेगा भी, लेकिन ये पैसा पहुंचाने वाला जो मीडिया में शॉपकीपर है, ये पैसा शॉपकीपर पहुंचा रहा होगा। नहीं समझी? समझ रही है बहन? पक्का इस तरीके से नहीं समझी जिंदगी में कोई तरीके से नहीं समझेगी, हम बता दे रहे सबको। जिसको भी हार्ड लग रहा है तो यार जिंदगी में नहीं सीखेगा जीएसटी, हम गारंटी देते रहे। तो ये वाला और ये वाला वो पैसा है जो शॉपकीपर पे करेगा सेंटर और आफ्टर डिडक्टिंग अपना वाला टैक्स। बोल समझी? तो गवर्नमेंट को क्या सेम पैसा का 2 बार टैक्स मिलता है? नो। एक बार इनपुट में जो मिला मिला, आउटपुट वाले पार्ट में इनपुट माइनस करने के बाद जो आता है उसी को आउटपुट बोलते हैं। 192 इज नॉट द आउटपुट, 192 से इनपुट माइनस करके आता है आउटपुट। ये निकालने का 2 रास्ता। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 1 जो एक्स्ट्रा पैसा प्रोड्यूस हुआ है सेकंड केस का बिजनेस में, उस पे निकाल लो, 320 पे 12% निकाल लो, यहीं पहुंच जाओगे। या फिर निकालने के बाद, तो ये हम लोग क्यों निकाल के करते हैं? क्योंकि हमको ऐड करते समय इसका जरूरत पड़ता है ना, इसीलिए हम लोग इसको आउटपुट नहीं बोलते हैं। यहीं पे गलती हो जाता है सबका, सबको लगता है ये इनपुट है तो ये आउटपुट, ये आउटपुट नहीं, आउटपुट सबट्रैक्ट करने के और पूरा अच्छा से क्लियर है। अब हम आंसर करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली शॉपकीपर को, सॉरी, अल्टीमेटली सेंटर को कितना टैक्स मिला है एक बार, अल्टीमेटली सेंटर को कितना टैक्स मिला है एक बार, एंड टैक्स सेंटर को कितना मिला है फ्रॉम द शॉपकीपर, सेंटर को टैक्स कितना मिला है फ्रॉम द होलसेलर, ये दोनों अलग अलग बात है। जब खाली बोलेगा टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो दोनों पार्ट का बोलेगा। तो इसका जो आंसर होगा 76 प्लस आया, इसको 2 देगा तो ये हो जाएगा 77। आया क्या? 77 को फिर से 19 देगा, करके देख लेना, 96 आएगा। कितना आएगा? तो सेंटर को अल्टीमेटली कितना टैक्स मिला है, जिसमें से 76.8 76.8 विल बी रिसीव्ड बाय द सेंटर एंड 19.2 इज रिसीव्ड बाय द, सॉरी सही, सेंटर को मिला होगा ये फ्रॉम द होलसेलर एंड दिस इज फ्रॉम द शॉपकीपर। बोलो आया? तो जब भी नाम नहीं देगा कि किसके तरफ से मिला है, तो हमेशा वो पूरा पूछ रहा होगा। जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेम आएगा, दोनों को सेम पैसा मिलता है। अरे बिजनेस का और भी बहुत सारा ये गवर्नमेंट का बिजनेस, हम लोग तो खाली ये पढ़ रहे हैं। जब जमीन वमीन खरीदने जाएगा ना, जमीन वमीन खरीदने जाएगा तो एक चीज होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री। 50 लाख का जमीन, म्यूटेशन रजिस्ट्री, 50 लाख का जमीन रहेगा, सीधा गवर्नमेंट 7%, 7 लाख 50 लाख का 7% 3.5 लाख होता है। पहले जाके 3.5 लाख गवर्नमेंट को दो, फिर जाके जमीन मिलेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और यहाँ पे आउटपुट इनपुट मतलब ये भी क्या है, जो तुम जमीन खरीदता है बिक्री करता है तो एक रजिस्ट्री फी होता है। ये वाला जो फी होता है ना, ये गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस में नहीं काउंट करते हैं, ये अलग है, ये जमीन खरीद बिक्री का है। और इसमें इनपुट आउटपुट का कोई सीन ही नहीं है। इसका बात मान लेते किसी को 60 लाख में बेच दिया जमीन, तो इसका सीधा फिर से 4,20,000 फिर मिलेगा गवर्नमेंट को। अरे गवर्नमेंट को बहुत पैसा आता है, इंडिया इज नॉट अ वेरी पुअर कंट्री। इंडिया में ठीक ठाक पैसा, उसका मिस यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। और छोड़ दे, अब का ही बोलेगा, मतलब यहाँ पे इनपुट का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे भी तो इनपुट आउटपुट अगर होगा तो गवर्नमेंट को खाली 70,000 मिलेगा ना एकाने किचू नहीं। मेरा जो घर है वो 3 बार सेल हुआ है, मतलब मेरा घर जो बिल्डिंग हम किने हैं अपना दम पे किने, हमको इसका गर्व है। हम मेरा भाई, तीनों भाई मिलके अकेले ने, तो मेरा जो घर है वो 3 बार बिक्री हुआ। 2012 में बना तो कोई एक आदमी किना था 2017 या 18 में, और फिर 2017 में फिर हम लोग किने 2021 में। मेरा बात समझा? मेरा जो जिसमें हम रहते हैं फ्लैट में अपना, गवर्नमेंट का पास लगभग इस पे 10-12 लाख जा चुका है। हम तो दिए तो हमको तो पता है। समझ में आया? यहाँ इनपुट आउटपुट का कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बार दो,
हम किसी को बेचेंगे 70 लाख में, तो उसका फिर जो भी आएगा 6% 7%। तो ये क्या है, तो पैसा बहुत है भाई, पैसा का कमी नहीं है, बस उसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं होता है और कुछ नहीं है। अच्छा ये वाला भी क्या है, बिजनेस का गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है, जो जमीन दुकान बिक्री होता है, लेकिन वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग खाली पढ़ाई कर रहे हैं एकदम सिंपल 2 बार जीएसटी और कुछ नहीं। तो रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला और स्टेट गवर्नमेंट को होलसेलर के थ्रू कितना पैसा मिला, स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर के थ्रू कितना पैसा मिला, ये दोनों सेम चीज नहीं है। जब नाम नहीं देगा कि किसके बिहाफ में किसके थ्रू कितना मिला, तो हमेशा वो पूरा मांग रहा होगा, बोल हाँ या ना। और भाई सबसे अच्छा चीज क्या है पता है, ये कभी मिसमैच होगा ही नहीं, तो हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि सीधा पैसा आधा आधा बढ़ता है। बोल आया। द अमाउंट एट विच द कैमरा इज बॉट बाय द 1600 रुपया कैमरा का दाम है, 192 रुपया कंज्यूमर को अल्टीमेट टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इस सब तो भैया कंज्यूमर का कोई लेना ही देना नहीं है। बोलाया। एंड द फर्स्ट पार्ट इज द जीएसटी पेड बाय द टू द कौन, शॉपकीपर, बाय, ले मेरा भाई हो गया। आउटपुट अच्छा से समझा कि नहीं समझा, बोल पक्का, पूरा गेम क्लियर हो गया, सीख गया जीएसटी। इसके बाद इतना धीरे धीरे नहीं बनाएंगे, आप थोड़ा स्पीड बनाएंगे। आउटपुट क्लियर है, गवर्नमेंट एक ही पैसा का बार बार टैक्स नहीं लेता है, क्लियर है, लेकिन कहां पर, सामान उमान में, जमीन में नहीं। ठीक है, क्लियर है। अबे बड़ा होगा ना, देख जब बहुत पैसा कमाएगा ना भाई, तब ना तेरे को पता चलेगा, ऐसा टैक्स लेगा ना गवर्नमेंट कि आंख से आंसू गिरा देगा। लेकिन उसके लिए एक चीज भी है ना, तेरा आंख से आंसू गिरा, 1 लाख रुपए मेरा महीना का टैक्स लग गया, अबे पहले 5 लाख महीना तेरा इनकम भी तो सही होना चाहिए। समझ में आया। तो इसीलिए हम बोले कितना बार, ऑब्वियसली जिन लोग आर्मी में है, डिफेंस में, एयरफोर्स में जिन लोग है, उन लोग अपना लाइफ का सुप्रीम सैक्रिफाइस देता, अपना जान देता देश के लिए, तो उससे ज्यादा किसी का इज्जत नहीं है, और होता भी नहीं, सब कोई उसका इज्जत करता है, हर कोई करता है, हर कोई। लेकिन जो लोग टैक्स पेयर है और ईमानदारी से अपना टैक्स देता है, उन लोग भी उतना ही भैया देशभक्त है, लेकिन हम लोग उन लोग को चोर समझते हैं। समझ में आया। वो जो 1 लाख रुपए महीना का टैक्स दे रहा है, उससे हो सकता है 3-4 आदमी का सैलरी चल जाता होगा, जिसका 30-40 हजार सैलरी होगा। समझ में आया। हम लोग उन लोग को नहीं, टैक्स देता है तो काहे का इज्जत। हम लोग क्या है, जो हम लोग का फैमिली, अगर तुम्हारा फैमिली का इनकम टैक्स देते होंगे चाहे नहीं, हम इनकम टैक्स का बोल रहे हैं, लेकिन जीएसटी तुम भी देता है। तुम भी कोई सामान खरीदने जाता तो जीएसटी देके ही खरीदता है। अब जीएसटी 2 तरीका का होता है, कई सारा सामान का दाम जीएसटी जोड़ के ही भैया लिखा जाता है। लाइक कि 10 रुपया कोई सामान का दाम है, उसमें लिख दिया है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 10 रुपया उसका दाम जीएसटी जोड़ के बना है। और एक होता है कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, उसका दाम 10 रुपया है, उसमें जीएसटी जोड़ा नहीं गया है, खरीदते समय जीएसटी जोड़ेगा तो दाम 11 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, हम लोग भी टैक्स देके ही खरीदते हैं। जिन लोग का इनकम ज्यादा होता है, उन लोग इनकम टैक्स भी देता है, फिर उन लोग का बहुत ज्यादा हो जाता है। सामान खरीद रहा है तो ले ही रहा है, मेरा बात समझा, और उसके बाद इनकम टैक्स में भी दे रहा है, तो उन लोग ज्यादा देता है। हम लोग अगर इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो जीएसटी टैक्स, इंडिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जो टैक्स नहीं दे रहा है, बस वो इनकम नहीं दे रहा होगा तो सर्विस टैक्स दे रहा होगा, वो सब तो दे ही रहा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जाएगा तो वहां भी तो तुम टैक्स दे ही रहा होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग का पूरा आउटपुट जीएसटी क्लियर है। टोटल कैलकुलेशन द सेकेंड पार्ट में इज नॉट द आउटपुट, सब्ट्रैक्ट करने वाला इज द आउटपुट। दिस विल बी, ये वाला चीज अगर तुमको चाहिए, यू विल गेट दिस इन 2 ways, इधर यू विल कैलकुलेट द आउटपुट जीएसटी, नो नो नो, पूरा जीएसटी माइनस इनपुट, या फिर उसका आधा आधा बांट दो, या फिर जो एक्स्ट्रा पैसा है, चलो पढ़ो, कुछ भी नहीं पढ़ना है यहां से लेके यहां तक, सब छोड़ देगा, खाली जाके पढ़ेगा। ऊपर से क्वेश्चन 2 पार्ट में 2 कॉलम बनाएगा, पूरा निकाल लेगा, तब इसको पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़वे नहीं करेंगे। लेकिन क्या बोला है, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। तो पहला गेम किसमें चला, होलसेलर टू डीलर में आया। दूसरा गेम कहां पे चाचा, लेकिन जब यहाँ पे सामान खरीदा रहा है होलसेलर से, डीलर 30% डिस्काउंट में खरीद रहा है और सामान का मार्क प्राइस 6,000। सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। एंड द डीलर सेल द कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ, डीलर किसको बेचा,
किसको बेचा, और यहाँ पे जो भी सामान का मार्क प्राइस था इस पे वो सिर्फ 10% का। थोड़ा भी अगर मैथ समझ में आता है, थोड़ा भी मैथ समझ में आता है तो समझ ही गया होगा। खरीद रहा है 30% डिस्काउंट में, बेच रहा है 10% डिस्काउंट में, तो बीच में उसको लाभ हो ही गया होगा। कितना हुआ वो चेक कर लेंगे बाद में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, if the business is enterprise trade, सही बात, and the GST rate is क्लियर है, हो गया। पूरा छोड़ दो, नीचे का पढ़वे मत करो, पहले पूरा कैलकुलेट करो। जीएसटी बाजू में लिख दे रहे इनपुट, पहला पार्ट में डायरेक्ट इनपुट, बोल हाँ या ना। 5% ऑफ, जा हम तो सेलिंग प्राइस निकाले ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ निकाल ले रहे हैं क्लियर में। सेलिंग प्राइस, सामान का दाम कितना है 6000 माइनस डिस्काउंट ऑफ पक्का आया 6000 माइनस 30/100 इंटू 6000, सही बात। 2 0 से 2 0 उड़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, वेरी गुड। 1800 होगा, कितना होगा माइनस करके देखेगा 4200। मतलब सामान में लिखा हुआ था 6000, लेकिन जो डीलर को सामान मिला है वो मिला है सिर्फ 4200 में ही, तो जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो 4200, सही है। परसेंट ऑफ 00 210 इज द टैक्स जो कि टोटल में रिसीव होगा, जिसमें से आधा चल जाएगा सी के पास, एस के पास, तो दोनों में से 105। ये वाला पैसा पहुंचाने वाला जो मीडियम होगा होलसेलर होगा। 105 बढ़ गया, बोलाया। दूसरा पार्ट में क्या बोला है, बातचीत नहीं करो, कोई एकदम बातचीत एकदम नहीं करो। 6000 दाम है, डिस्काउंट मिला है 10% का ऑफ, कोई तकलीफ। 6000 माइनस 10/100 इनटू में 6000, 2 0 कटा, 6000 से 600 गया, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। मतलब सेकंड केस में दाम पहले 6000 लिखा हुआ था, डीलर जब बिक्री करने गया तो कंज्यूमर को 5400 रुपए बेच दिया, तो 1200 तो उसको बीच में लाभ हो ही गया, आया। अब तुम जीएसटी फिर से कैलकुलेट करो पूरा, इसको आउटपुट जीएसटी नहीं बोलते हैं, नो दिस इज जीएसटी। 5% ऑफ, बोलो 5400 निकाल के देखिएगा, 5/100 इनटू में 54 270 आएगा, आया। इसको ओपी नहीं बोलेंगे, आया। अब सेक्टर के पास और स्टेट के पास ये वाला पैसा पहुंचाएगा 30 रुपया, कौन, डीलर पहुंचाएगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। जिसको थोड़ा भी दिमाग में जोड़ने आता है बढ़िया बात, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। 5% ऑफ 1200 रुपया ऊपर में बिक्री हुआ है ना, आया 60 कि नहीं आया। हम क्यों तब डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट कर दीजिए, इसी का नाम ओपी रख दीजिएगा। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये कई बार जोड़ना पड़ता है। ये अल्टीमेट टैक्स है, पे कौन किया होगा, कंज्यूमर। अरे भैया पैसा जैसा पहुंचाने का काम डीलर किया कौन होगा, अब कंज्यूमर को सामान मिलेगा कितना में, तो ये जोड़ना पड़ता है बहुत बार, इसीलिए हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। क्या मेरा पूरा अच्छा से क्लियर हो गया, पक्का सब कुछ कैलकुलेट हो गया। अब खाली जो बोल रहा है जोड़ दे, जो बोल रहा है जोड़ दे। जब भी बोलेगा जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ई आदमी वो आदमी नहीं बोलेगा, मैंने पूरा मांगा है, दोनों को जोड़ के, सही है। और अगर बोलेगा डीलर कितना दिया तो भैया होलसेलर कितना पहुंचाया, तो फिर अपना नाम के अकॉर्डिंग देखना कि क्या पूछ रहा है क्या मांग रहा है। बुलाया पूरा अच्छा से, चलो। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर पे करेगा पहले सामान का दाम, उसमें से 270 आया 56
बोल अनुष्का समझी? झूठ नहीं बोल रही है अनुष्का 2? पक्का नहीं समझी? पक्का? अच्छा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, चुप हो जाओ, बात नहीं। द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द टू द पेड बाय द डीलर टू द आया? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि देख के लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हो रहा है। उस चीज अलग है दोनों, लेकिन उसमें भी वही करते हैं ना, कुछ नहीं पढ़ते, खाली करने का बोला पूरा कर दिए, फिर लास्ट में पढ़ते हैं ना, ये भी वही है। पहले पूरा लिख दो, उसके बाद जो जो पूछेगा वो हम निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है आउटपुट तक जब तक नहीं आएगा तब तक भैया आंसर कंप्लीट नहीं होगा। बोल समझी? भैया अगर 3 बार बिजनेस चल रहा होता तो मतलब 4 आदमी के बीच में बिजनेस होता तो एक पार्ट और लिखा था। ऐसा बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, नहीं तो सब बिजनेस 3 आदमी के बीच में 2 बार में हुआ है। 3 आदमी 2 इन्वॉल्वमेंट। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो 4 आदमी के बीच में 3 बार, सेम है, माइनस करना और कुछ नहीं है। इसके बाद जो भी मिलेगा, फर्स्ट पार्ट के बाद जो भी मिलेगा सब आउटपुट होगा, सब एक्स्ट्रा वाला होगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय, कौन पहुंचाया नहीं पहुंचाया पूछ भी नहीं कर रहा है। 105 + 30 135 दिखाया कि पूरा ऊपर से चल गया। पक्का क्लियर है जीएसटी अभी भी? तो पहला बोले ना, पहला इतना देर समझाया, दूसरा देख खाली बनाने में जितना टाइम लगा उतना ही, और कुछ नहीं, हो गया खत्म जीएसटी, और कुछ नहीं है। अब ये वाला सब डिस्काउंट वगैरह नहीं समझेगा, समझने में ध्यान नहीं देगा, तो फिर इसी में गुलियाते रहेगा। वर्ड में गुलियाएगा नहीं, इसी के लिए तो 40 मिनट वर्ड समझाएं कि वर्ड में गुलियाने का नहीं है। कैलकुलेशन तुम एरर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड में भैया फेरबदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंट्रा स्टेट के बाद इंटर स्टेट आएगा वो थोड़ा सा भैया और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, जो कि अभी बताएंगे मेरे, जब एग्जाम आएगा तभी बताएंगे, अभी नहीं, जब एग्जाम आएगा तब, अभी कुछ नहीं। इंट्रा स्टेट का ले भाई पढ़, क्या बोला है देख ले। क्वेश्चन कभी भी पढ़ना ही नहीं है, पहले जो बोला है सब लिख दो, ठीक है? चलो देखो क्या बोल रहा है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल 50,000, लिखा हुआ दाम मार्क प्राइस 50,000 है। होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द, पहला बिजनेस चल रहा है किसमें? होलसेलर टू शॉपकीपर। मार्क प्राइस कितना है? सही है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। सही है। तो सेलिंग प्राइस निकाल ले। 50,000 पहले लिख ले, वेरी गुड, 45,000 होगा। 50,000 लिख लिए, 10% ऑफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बात। 50,000। ये क्वेश्चन खत्म होगा तो एक बात बोलेंगे, ध्यान से देखना। काट लिए दोनों, तो सामान का दाम आके कितना रुका? जो यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट का बिजनेस का भी बात लिख ही लेते हैं। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, 10% डिस्काउंट में खरीद रहा है और 4% लिखा हुआ दाम से और ज्यादा बेच रहा है, मतलब उसका जो दाम है इससे और थोड़ा सा दाम बढ़ेगा, ठीक है? वो अपना लाभ कर रहा है, उससे हम लोग को काची कर है ना, वो अपना कर रहा है। अरे इसमें कुछ नहीं है भाई, हम लोग का इतना रिस्क पे है कि कितना भी बढ़ा चढ़ा के बेच सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा थोड़ी है कि एक ही दुकान है, एक ही दुकान थोड़ी है कि जितना बढ़ा के मन करेगा बेच देगा, समझा? तो देख, तो रुक जा मेरा भाई, ध्यान से देख। तो जो मार्क प्राइस है, अरे भाई तो पहला दिन आया ना, मार खाएगा। यहाँ खाली हम बोलते हैं और हम जब अलाउ करते हैं तभी कोई और बोलता है। देख यहाँ पे भैया बोल रहा, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ, तो मम्मी का फोन आ रहा है तो 2 मिनट बाद उठा लेगा, रुक जा। तो मार्क प्राइस 50,000, सेलिंग प्राइस जितना लिखा था उससे भी 4% ज्यादा, 4% ज्यादा। सही है, सही है। 4% और 50,000 तुम निकाल के देख लेना ना बाबू, 2,000 आएगा। अभी हम और उसमें दिखा नहीं रहे। अब आया दुकान का, वो भैया बढ़ा के क्यों बेचा, उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, तो उस पे मत जा। वो अपना जो भी कर रहा है, लाभ कर रहा है। बस खाली एक चीज याद रखना, हम लोग का ग्रोसरी शॉप है, जब हम लोग किसी को बोलते हैं कोई सामान में हम लोग को लाभ नहीं हो रहा है, तो भी वो सामान हम लोग को ठीक ठाक लाभ हो रहा होता है ना? लाभ नहीं हो रहा, लग रहा सरकार ये खोलेगा, धर्मशाला को लेगा, जब लोग बोलते हैं लाभ नहीं हो रहा है
तुम लोग उस सामान में सबसे ज्यादा ये सब टॉप सीक्रेट है, हम लोग दुकान से निकल गए, अब तो बोल ही सकते हैं। सेकंड बात याद रखिएगा, जैसे जब हम लोग कोई दुकान में चावल लेने आता है तो अब वो पूछता है ना कस्टमर कि चावल अच्छा है कि खराब, तो अब तुमको कैसे पता वो अच्छा है कि खराब? अगर हम खरीद के लिए अच्छा ही होगा तो हम लोग वहाँ पे एक बात बोलते हैं, हम लोग रोज बोलते हैं, अरे ये चावल तुम कल ही घर में बनाए नहीं समझा तू? हम कुछ नहीं बनाएगा, पागल है क्या? बनाएगा वही ना जो मन करेगा। तो हम लोग कंज्यूमर को बोलते ये तो कल ही बनाए घर में, मतलब हम भी तो घर में खाते हैं ना, तो यही चावल खाएं, बहुत अच्छा बना था, लेके जाइए। ये सब बात बोलना नहीं। अब हम इस लाइन से हट गए ना, वो लाइन से हट गए, अब तो बोल ही सकते हैं, अब क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर तो कितना हुआ सेलिंग प्राइस, अब कितना आके रुका 5 to, चल मेरा भाई आउटपुट जीएसटी निकालते हैं, नो जीएसटी निकालते हैं जीएसटी निकालते हैं, लेकिन इधर वाले को सीधा बोलेंगे, पक्का बात नहीं करो, इधर का जीएसटी नहीं निकाले, 18% जीएसटी है, 18% ऑफ 45, 18% ऑफ, सही है, हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4,500, इधर होगा कितना हो जाएगा 45 इंटू 18 ना, 270, 135, सही जोड़ेगा भाई? 18, अच्छा 36 नहीं 18 है ना, 45 इंटू 18, 360 एंड 45, 0 1 8,100 इज द जीएसटी, आधा इज सेंटर का, आधा इज स्टेट का, तो इट इज 4050, इट इज भी 4050। ये वाला को एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। हाँ, ये वाला जो है ये एक्चुअल में इनपुट है, देखिए इसलिए इनपुट लिख देते हैं। आधा आधा बढ़ गया, ये पैसा रुक जाओ, उठा के दे दे, पैसा पे किया होगा कौन? शॉपकीपर, लेकिन हाथ में पैसा किसका आया? वो होलसेलर। तो ये जो पैसा आधा आधा पहुंचाया होगा कौन? अब नेक्स्ट पार्ट फिर से 18% ऑफ, वेरी गुड, 5 to 000, 18/100, 5 to 000, काट दिए दोनों को, तो आएगा कितना 52 के ऊपर 18 ना, 416 एंड 52, 6 3 9 3। कोई तकलीफ किसी को? इसको ओपी बोलेंगे? नहीं, ओपी किसको बोलेंगे? -1 2, इसी को बोलेंगे आउटपुट। इसका आधा आधा सेंटर पहुंचाएगा कौन? क्योंकि पैसा तो शॉपकीपर का ही हाथ में आ रहा है, लेकिन ये वाला पूरा अल्टीमेट पे कौन करता है? सब कंज्यूमर पे करता है। कौन करता है? यहाँ पे बिजनेस किस पे चला था? शॉपकीपर टू कंज्यूमर ना। देख अभी तक पूरा बात क्लियर है कि नहीं है? ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन अब बनने जा रहा है। अब एकदम भैया माथा मोटा जैसा जबरदस्ती नहीं करना, बोलो अभी तक पूरा अच्छा से क्लियर हो गया? यही है पूरा चैप्टर, और कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर में यही है। अब एक एक चीज जोड़ेंगे और जैसे जैसे बोलेगा उसको लिख के देंगे। कभी भी पूछेगा तुमसे कि कौन आदमी कितना पे किया, शॉपकीपर तो होलसेलर तो डीलर तो ये वो, तो फिर पढ़ेगा। अगर नाम नहीं लिखा है, खाली बोलेगा कि रिसीव कितना हुआ जीएसटी, मैंने सब जोड़ के बोल रहा था, आ गया। और सेंटर और स्टेट का हमेशा बराबर होता है, तो तुम्हारा जोड़ने में गलती होगा तो तुमको ये भी एक पहचान मिलेगा कि सेंटर और स्टेट दोनों एकदम बराबर आधा आधा पैसा ले लेता। पूरा क्लियर है? चलो पढ़ते हैं। द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव मतलब जोड़ के, एट विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। बहुत बढ़िया, कि शॉपकीपर कितना पैसा पे किया है सामान खरीदने के लिए, नहीं बाद नहीं, सामान खरीदने के लिए। तो सामान खरीदने के लिए शॉपकीपर कितना पे किया? पहले शॉपकीपर को पे करना होगा सामान का दाम, और फिर सामान का उसको देना पड़ा होगा, बाद में कैलकुलेट करके निकाल लेगा वो अलग बात है, लेकिन देते समय तो इसको खरीदना पड़ेगा ना भाई। 45,000 प्लस 8100 53। बोल आया पूरा ईमानदारी से?
कई लोगों को लग रहा होगा कि 8,100 तो उसका टैक्स है, वो तो निकाल लेगा। हाँ निकाल लेगा तो क्या है, खरीदते समय तो उसको देना पड़ा होगा ना। पूरा अच्छा से क्लियर है। सेकेंड, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर को पहले देना होगा 52,000, सामान का दाम 93 आया, तो इधर को 630 को लिख दिए, 3 है ना इधर कर लिख दिया, 9 और 2 11 का 1 ना 1, सही लिखे क्या, सही जोड़े ना, गलत नहीं जोड़े ना। हाँ 9 जोड़ेगा तो 61,000 होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय, रुक जा भाई, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द, उधर ताकना भी नहीं क्योंकि वो होलसेलर का पे करेगा, वहां होलसेलर का हाथ में पैसा का कंट्रोल है, शॉपकीपर का हाथ में यहाँ पैसा आएगा। अबे यहाँ तो शॉपकीपर पे करके सामान ला रहा होगा घर में, तो इधर वाला टैक्स स्टेट को या सेंटर को शॉपकीपर कैसे पहुंचा सकता है, वो होलसेलर का पहुंचाया हुआ पैसा है। आया क्या आएगा, अब मेरा बोलने का बात समझा कि पहले समझ गया था, पक्का। सही है। उसके बाद बोला द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द, बस रिसीव कितना हुआ बता दीजिए, रिसीव कितना हुआ बता दीजिए, हमको पूरा से कोई मतलब, अच्छा ये नाम से कोई लेना देना नहीं है। कितना होगा 4050 630 4, बोल पूरा एकदम अच्छा से क्लियर हो गया जीएसटी कि अभी भी नहीं हुआ, पक्का, किसी को अभी भी नहीं समझ में आया, पूरा अच्छा से क्लियर है। अब तुमको जब दिक्कत होगा तो तुमको जब इंटर स्टेट आएगा तो ये होगा, इंटर स्टेट अभी हम बना ही नहीं रहे। सो दीज आर द क्वेश्चन जहां पे कोई अननोन फाइंड करना नहीं है। अननोन फाइंड का मतलब क्या है ना, पूरा बात बोल दिया, जीएसटी लास्ट का दे दिया, अब बोलेगा मार्क प्राइस कितना था बताओ, नहीं समझा, तो ऐसे ही चलेगा रिवर्स कैलकुलेशन, नहीं समझा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट 9th क्लास में पढ़ता था, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट मांगा। अबे अमाउंट देके प्रिंसिपल भी तो मांगता था, मार्क प्राइस देके सेलिंग प्राइस पे काम कर रहा है, तुमको भैया टैक्स मानने का जगह ये दे देगा और तुमसे मार्क प्राइस अल्टीमेटली मांग रहा होगा इंटर स्टेट में ही, तो वहां पे अकॉर्डिंग टू सम लगेगा। या कहीं पे भी अकॉर्डिंग टू सम लगा है, बेवकूफ, अकॉर्डिंग टू सम लगे कहां से, हमको तो सब मांग रहा फ्रंट एंड से, अकॉर्डिंग टू सम तब ना लगता है जब हमको कुछ दे रहा, पूरा क्वेश्चन में कुछ दिया ही कहां जो तुमसे मांगेगा। पूरा अच्छा से क्लियर है, किसी को भी कोई तकलीफ, समझ में आ गया जीएसटी। अब देख, अब ये वाला एक्सरसाइज हम फिर से बोल रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज है, और ये मजाक में नहीं सीरियस में बोल रहे हैं, ये वाला का ना सॉल्यूशन है ना, बुक में बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है, एक एक पत्ता इतना लिखा रहेगा ना, देख के पगला हो जाएगा, उसको पढ़ना ही नहीं है। जब भी क्वेश्चन बनाएगा, जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन पढ़ो पूरा और नीचे का सब फाइंड को छोड़ दो, 2 पार्ट में अगर है तो पूरा यहाँ तक लिख दो आउटपुट तक, और उसके बाद पढ़ना चालू करो। बुक से कोई लेना देना नहीं, चाहे एग्जाम्पल बना रहा चाहे एक्सरसाइज बना रहा है। बुक वाले लोग बार बार बोले ना कैसे बनाता है, वो आधा आधा कैलकुलेट करता है, कैसे करता है, कैसे करता है, और आधा आधा अगर वो कैलकुलेट करेगा तो तेरा जो लिखने का क्वांटिटी है बढ़ जाएगा, तो इसीलिए बुक में बहुत ज्यादा लिखा रहता है। पूरा अच्छा से क्लियर है, नोट करो जल्दी से। दिस इज चैप्टर 1। कैसे नोट करेंगे एक बार देख ले, बोर्ड पे, सब कोई बोर्ड पे देख। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए ना, 2 पार्ट में एकदम जैसे लिखे, देख लो नोट कैसे करेगा हर क्वेश्चन जीएसटी का। होलसेलर टू शॉपकीपर, ये वाला जो लिखे इसके नीचे ये लिखना आया, फिर ये शॉपकीपर टू कंज्यूमर, यहां तक लिखने के बाद इसको इसके नीचे लिखना, ऐसे करके नहीं लिखना। उसके बाद रोमन 1 2 3, अभी के लिए सीन सीख रहे हैं तो स्टेटमेंट के साथ बाजू में आंसर लिख लेना। जब बनाने को सीख जाएगा तो ये क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं लिखेंगे, ये पूरा बात लिख के ना खाली ये सब नंबर लिख रहे होंगे। आया कि ऊपर से चलिए हमारा बात पूरा अच्छा से क्लियर है।